2008 दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका एकदम से कोलैप्स होने लगी। लोगों के घर चले गए, जॉब्स खत्म, बैंक्स टूट गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा में उड़ गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ये क्रैश कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये इंटेंशनली क्रिएट हुआ था। और भी डेंजरस बात, कुछ लोगों को पहले से पता था कि सब बर्बाद होने वाला है और उन्होंने उस डिस्ट्रक्शन से बिलियंस कमा लिए। ये स्टोरी है मूवी द बिग शॉर्ट की, जहां पूरी दुनिया अंधी थी, लेकिन कुछ वियर्ड लोग सिस्टम के अंदर छुपा हुआ स्कैम देख पाए। 1970s के अमेरिका में बैंकिंग बोरिंग हुआ करती थी। लोग पैसे डिपॉजिट करते, बैंक्स लोन देते, बस सिंपल। फिर एक आदमी आया, लुइस रैनियरी। उसने एक डेंजरस आइडिया दिया। व्हाई नॉट मॉर्टगेजेस को बंडल करके बेचा जाए? मतलब अगर 1000 लोगों ने घर का लोन लिया है तो बैंक उन सब लोन्स को एक पैकेट में डालकर इन्वेस्टर्स को बेच सकता है। इसको बोला गया मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि बैंक्स को समझ आ गया, जितने ज्यादा लोन्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो बैंक्स ने हर किसी को लोन देना शुरू कर दिया। जॉब नहीं, लोन ले लो। इनकम प्रूफ नहीं, लोन ले लो। पहले से गरीब हो, लोन ले लो। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बैंक सोच रहे थे अगर बंदा पैसा नहीं दे पाया तो घर बेच देंगे। और अमेरिका में एक इल्यूजन क्रिएट हो गया, हाउस प्राइसेस कभी नीचे नहीं जाते। और जब पूरी दुनिया एक ही बात बिलीव करने लगे, समझ लो डिजास्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब एंट्री होती है माइकल बरी की, एक सोशली ऑकवर्ड हेज फंड मैनेजर, ग्लास हाई, मेटल म्यूजिक और दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड, लेकिन एक चीज में जीनियस, नंबर्स। जब सब लोग हाउसिंग मार्केट को सेफ बोल रहे थे, बरी एक्चुअल मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, हजारों पेजेस। और उसने एक टेरिफाइंग पैटर्न नोटिस किया। बहुत सारे लोन्स ऐसे लोगों को दिए गए थे जो क्लियरली रीपे नहीं कर सकते थे। एडजस्टेबल रेट लोन्स, नो इनकम वेरिफिकेशन, फेक सैलरीज, फेक डॉक्यूमेंट्स। मतलब सिस्टम अंदर से ऑलरेडी सड़ चुका था। और बरी को समझ आ गया, ये मार्केट एक्सप्लोड होने वाला है। अब दिक्कत ये थी, अगर क्रैश आने वाला है तो उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए? तब बरी ने एक इंसेन मूव किया। उसने बैंक्स के पास जाके बोला, मुझे हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट बेट लगानी है। बैंक्स हंसने लगे, उनको लगा ये पागल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अमेरिका का हाउसिंग मार्केट कभी कोलैप्स हो ही नहीं सकता। लेकिन बरी सीरियस था। उसने बिलियंस का बेट लगाया कि मार्केट टूट जाएगा, और पूरी वॉल स्ट्रीट उस पर हंस रही थी। अब मूवी का सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, सीडीओ, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। नाम कॉम्प्लिकेटेड है, पर रियलिटी सिंपल और डिस्कस्टिंग थी। बैंक्स ने क्या किया, सबसे खराब लोन्स को एक पैकेट में डाला, फिर उस पैकेट को सेफ इन्वेस्टमेंट बोलकर बेच दिया। इमेजिन करो, तुम्हारे पास सड़ी हुई मछली है, उसको सूप में डाल दो, अब कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वही बैंक्स कर रहे थे। बैड लोन्स को मिक्स करो, रीनेम करो, ट्रिपल ए रेटिंग दे दो और इन्वेस्टर्स को बेच दो। और शॉकिंग पार्ट, रेटिंग एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी। जो चीज एक्चुअली गार्बेज थी, उसे सेफ डिक्लेयर किया जा रहा था। पूरा सिस्टम फ्रॉड पर चल रहा था। लेकिन ग्रीड इतनी ज्यादा थी कि किसी को ट्रूथ देखना ही नहीं था, क्योंकि सब पैसे कमा रहे थे, बैंक्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सब। और जब पूरी इकोनॉमी ग्रीड पर बिल्ड होती है तो कोलैप्स सिर्फ टाइम की बात होती है। मूवी में कुछ इन्वेस्टर्स एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी चेक करने जाते हैं, फ्लोरिडा। और जो वो देखते हैं वो हॉरिफाइंग होता है। एम्प्टी हाउसेस, फेक ओनर्स, पीपल विद 5-6 हाउसेस, स्ट्रिपर्स जिनके पास मल्टीपल मॉर्टगेजेस हैं। लोग घर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे थे, रहने के लिए नहीं। एक आदमी अपने डॉग के नाम पर मॉर्टगेज ले लेता है और बैंक्स को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम सिर्फ लोन बेचना था। उस मोमेंट पर कैरेक्टर्स को समझ आ जाता है, सिस्टम ऑलरेडी डेड है, बस ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। और फिर 2007-2008 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, लोग पेमेंट्स नहीं कर पाए,
लोन्स डिफॉल्ट होने लगे, हाउसिंग प्राइसेस गिरने लगे और डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया। एक बैंक गिरा, फिर दूसरा, फिर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स। लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया। मिलियंस लोगों ने जॉब्स लूज की, फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन आयरनी, जो लोग क्रैश प्रिडिक्ट कर रहे थे, उन्होंने बिलियंस कमा लिए। मोस्ट पीपल सोचते हैं द बिग शॉट सिर्फ फाइनेंस मूवी है, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी की मूवी है। ग्रीड, ब्लाइंड ट्रस्ट, हर्ड मेंटालिटी और डिनायल। सबको ट्रूथ दिख रहा था, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता था, क्योंकि ट्रूथ एक्सेप्ट करना पेनफुल था। मूवी एक पावरफुल लाइन इनडायरेक्टली बोलती है, पीपल डोंट वांट द ट्रूथ, दे वांट कंफर्ट। और इसी वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, हर जगह। जब लोग बिना समझे बस पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं, समझ लो डेंजर शुरू हो चुका है। और सबसे स्कैरी पार्ट, 2008 के बाद भी सिस्टम ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बस स्कैम के मेथड्स मॉडर्न हो गए। अगर तुम्हें ये स्टोरी शॉकिंग लगी तो याद रखना, हिस्ट्री रिपीट होती है, बस कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। और अगर तुम साइकोलॉजी, मनी और हिडन ट्रूथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे